हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 7 करेंगे। उसके अजर्शन रीज़न हम करेंगे। इससे पहले 6 चैप्टर के हम कर चुके हैं अजर्शन रीज़न। आई होप आपने वो सारी वीडियो देख ली हैं। तो जैसे ही ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड सैम यानी कि या सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमी वाला है, उसके सारे चैप्टर के अजर्शन रीज़न करेंगे। फिर हम दोनों ही पार्ट के स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलअप भी यहाँ हम करेंगे। 20 मार्क्स के जो आपके छोटे क्वेश्चन आने हैं वो बिल्कुल आपके हाथ में हो जाएंगे 20 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अजर्शन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बात ठीक है कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। रीज़न क्या है कि बार डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम है। क्योंकि ये कह रहे हैं रीज़न इसका क्या है, क्योंकि बार डायग्राम 2 डायमेंशनल डायग्राम है, बट ऐसा नहीं है। बार डायग्राम ये आर गलत है, ए ऑप्शन ठीक है, आर गलत है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व आर टेल टू द राइट एंड नेगेटिव स्क्यूड कर्व आर टेल टू द लेफ्ट। हिंदी में भी आपको करवाऊंगी मैं, पहले आप इंग्लिश में समझ लीजिए, या आप साथ साथ चलो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। आयत चित्र और दंड चित्र दोनों ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं और दंड आरेख 2 विमाओं वाले चित्र होते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ठीक है और दूसरी गलत है, तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद धनात्मक विषम वक्र का लंबा सिरा दाएं ओर होता है। जो धनात्मक स्क्यूड यानी कि पॉजिटिव स्क्यूड जो कर्व है उसका ये दाएं तरफ वाला सिरा लंबा होता है, और जो ऋणात्मक कर्व है यानी कि नेगेटिव स्क्यूड है इसका ये लेफ्ट वाला है सिरा। आप ये देखिए, डायग्राम बना रहे हो जब आप, तो आप ये देखिए राइट साइड आपका जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड ऐसे जा रहा है और ये हमारा लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो दोनों बातें ठीक हैं, दोनों का कनेक्शन नहीं है, बट दोनों बातें ठीक है। कनेक्शन किस लिए नहीं है, ये पॉजिटिव की बात कर रहा है और ये नेगेटिव की बात कर रहा है, तो बी विल बी राइट आंसर। ये देखिए, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व एंड नेगेटिव स्क्यूड कर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हिस्टोग्राम आर 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये ठीक है। बार डायग्राम 2 डायमेंशनल नहीं होते, हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल होते हैं, 2 विमाओं वाले। और इन बार डायग्राम बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बार आर कंसीडर फॉर पर्पज ऑफ कंपैरिजन। जो बार डायग्राम है उसमें लंबाई और चौड़ाई इनकी कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। ये ठीक नहीं है, आर ठीक नहीं है, ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है इन मोर देन ओजाइव द कम्युलेटिव टोटल टेंड्स टू डिक्रीज एंड लेस देन में इंक्रीज। बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन इनका कनेक्शन नहीं है। ये देखिए हिंदी में कि जो से अधिक ओजाई में संचयी आवृत्तियाँ कम होती हैं और से कम में ये आवृत्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं, जो सी एफ हम निकालते हैं उसकी वैल्यू। ये दोनों बातें ठीक हैं, बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, ओजाइव एक मुक्त हस्त द्वारा खींचा गया ग्राफ है। ठीक है। ये से अधिक ओजाइव प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमाओं से आवृत्तियों को जोड़ता है, ये बात गलत है। ये ठीक है कि जो ओजाइव है ये मुक्त हस्त ऐसे खींचा हुआ कर्व होता है, और से अधिक क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स को मैच करके ये कर्व बनता है, और जो से अधिक है ये ऊपरी सीमाओं से आवृत्ति को जोड़ता है, ये बात गलत है, तो सी विल बी राइट आंसर। इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। ओजाइव इज ए फ्री हैंड ग्राफ है, और ये ए ठीक है। आर इन केस ऑफ मोर देन ओजाइव फ्रीक्वेंसी आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट टू द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोर देन वाले में ये ठीक नहीं है, आर ठीक नहीं है, ए ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये चैप्टर के एग्जर्शन रीजन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।